समय के लिए कहा जाता है कि यह रुकता नहीं है। समय को सदा के लिए संजोने की एक छोटी सी कोशिश शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय के आईटी सेल के द्वारा। हमारी श्रृंखला का नाम है मेरे अनुभव। मेरे अनुभव में हम आपसे रूबरू करवाएंगे सेवानिवृत्त होने वाले प्राध्यापक या सेवानिवृत्त हो चुके प्राध्यापकों से, क्योंकि कहते हैं ना कि अनुभव की कोई किताब नहीं होती। जहां हमारी इस श्रृंखला में उपस्थित प्राध्यापक अपना अनुभव बताएंगे, वहीं छात्रों के हित को सर्वोपरि रखते हुए विषय विशेष पर भी चर्चा करेंगे। हमारी श्रृंखला में हमारी पहली मेहमान है हिंदी विभाग से डॉक्टर विजय लक्ष्मी राय। आपने 35 वर्षों तक उच्च शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर विजय लक्ष्मी राय, स्वागतम। मेरी शासकीय सेवा अक्टूबर 1983 से प्रारंभ हुई। पहले मैंने स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरर के पद पर अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी। उसके बाद मैंने वहाँ से उस सेवा को कंटिन्यू करते हुए और आपाती सहायक प्राध्यापक इमरजेंसी में यहाँ महाविद्यालय में मैंने ज्वाइन किया और पहली पोस्टिंग मेरी इटारसी महाविद्यालय में हुई थी। उसके बाद फिर नूतन महाविद्यालय में आई थी और उसके बाद में फिर महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मैं पदस्थ हुई। तो इस महाविद्यालय में मैं अप्रैल 2012 में सीधी भर्ती प्राध्यापक होकर के आई थी। तब से यहाँ कई प्राचार्यों का साथ मिला और कई प्रोफेसर्स का साथ मिला और उनके साथ मैंने काम किया। इस बीच में विभिन्न समितियों के साथ में रहकर मैंने सदस्य और संयोजक के रूप में काम किया है और संयोजक और सदस्य के रूप में रहते हुए कई प्राध्यापकों के साथ में मिलकर मैंने हमेशा काम किया है और सभी लोगों का स्नेह और प्यार मुझे मिलता रहा। इस महाविद्यालय में रहकर ये लगभग 7 वर्षों तक मैंने ऑटोनोमस में कार्य किया है, जो कि परीक्षा विभाग है और परीक्षा का कार्य देखता है। यहाँ अपने साथियों का मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सारे काम सिखाए और उनसे सभी विभागों से मेरा संपर्क होता रहा। समय समय पर उनका सहयोग मुझे मिलता रहा। मैं अत्यंत ही उनके सभी के प्रति आभारी हूँ और कृतज्ञ हूँ। इन बीते वर्षों में आप सभी ने मुझे सही दिशा दिखाई है। आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत दी। मैं हमेशा आप सभी के इस स्नेह, सहयोग और विश्वास के लिए आभारी रहूँगी। मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। यह सेवानिवृत्ति मेरे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। हम सभी यहाँ पर एक परिवार की तरह रहे हैं और हमारा साथ, हमारी स्नेह और हमारी यादें हमेशा ही एक दूसरे के साथ जुड़ी रहेंगी और हम परस्पर ही एक साथ एक ही मंच पर काम करते रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आधुनिक हिंदी काल में एक युग आता है जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। आज हम इस छायावादी युग के विषय में थोड़ा सा जानकारी उसकी लेंगे। 2 महायुद्धों के बीच की कविता को सामान्यतः छायावाद के नाम से जाना जाता है। कुछ आलोचकों ने छायावाद को पाश्चात्य साहित्य की रोमांटिक धारा और बंगला साहित्य का अनुकरण माना है, किंतु यह मानना गलत है। इस काव्यधारा का अपना जीवन दर्शन है। यह काव्यधारा मौलिक है और चिंतन है, स्वतंत्र है। इसके विषय में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कहना है कि जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है,
तो यही छायावाद है। श्री शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। लेकिन रामविलास शर्मा जी, इनका ये कहना है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन यह थोथी नैतिकता, मानसिकता, रूढ़िवादिता और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह को ही हम छायावाद कह सकते हैं। छायावाद के अंतर्गत यदि हम देखें तो इसके 4 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इनकी यदि हम रचनाओं को देखें तो जयशंकर प्रसाद जो है यह युग प्रवर्तक कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं, क्योंकि इन्होंने गद्यमय और पद्य दोनों ही विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। और इन्होंने जयशंकर प्रसाद के कुछ नाटक भी हैं, उपन्यास भी हैं और कामायनी, आंसू, लहर, झरना आदि इनके काव्य संग्रह भी हमको मिलते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा से सभी परिचित हैं। सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, परिमल, गीतिका आदि इनके काव्य संग्रह हैं। तीसरे कवि इसमें आते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इन्हें प्रकृति का कवि कहा जाता है ना, प्रकृति का चितेरे कवि इन्हें कहा जाता है। और इनके जो ग्रंथ हैं वो हैं लोकायतन, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या इत्यादि। इसके बाद चौथे स्तंभ के रूप में महादेवी वर्मा हैं। महादेवी वर्मा जो हैं ये छायावादी कवि के साथ साथ इनको रहस्यवादी कवित्री भी कहा जाता है और इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा के यदि हम उनके ग्रंथों को देखें तो यामा, निहार, सांध्य गीत, रश्मि आदि इनके ग्रंथों की उपलब्धता हमें ज्ञात होती है। बस ठीक।